अब एक चीज़ मैं सोशल मीडिया के बारे में आपसे पूछूंगा कि रिसेंटली आप देखें तो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने ये कंसर्न दिखाया कि हम एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है, हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है क्योंकि अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालना और वो सारी चीज़ें होती हैं. सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि अगर करीब से देखा है वो बैकग्राउंड को, सेल को, सबको देखा है, तो क्या हम सही में उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या ये नैरेटिव फॉल्स है? क्या आपका कहना है इसमें? मेरा ये कहना है कि जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जी, लोगों की आपसे अपेक्षा ये होगी कि यू कॉल राइट व्हाट इज राइट एंड यू कॉल रॉन्ग व्हाट इज रॉन्ग. अगर आपके ऊपर एक सिक्का लग गया कि आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं या इसके साथ बोल रहे हैं, आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो, बायसनेस आ जाती है. एब्सोल्युटली. सो व्हेनेवर यू present your views, it should be objective. It cannot be subjective. The way it becomes subjective, you lose your reliability. जो आप यूट्यूबर का नाम बोल रहे हैं उनकी आप पुरानी क्लिप्स निकाल के देखिए. जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सारे स्कैंडल्स में कांग्रेस के उसका उन्होंने क्रिटिसाइज किया है. मुझे सबसे बड़ा उनका जो कॉन्ट्राडिक्शन लगा कि जब केजरीवाल की उन्होंने बात की, जो एक्साइज स्कैंडल की बात की कि देखिए उसको उन्होंने लोकतंत्र से जोड़ के देखा. देखिए अगर किसी आदमी ने गलत किया है तो उसके ऊपर तो स्टेप्स तो लेने ही चाहिए. जिस दिल्ली ने इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में केजरीवाल को वोट देके जीता है, आज दिल्ली में सब लोगों को बहुत क्लियर है परसेप्शन. व्हाई पीपल आर नॉट आउट ऑन ग्राउंड? बिकॉज दे नो दैट द एक्शन विच इज टेकन इज नॉट रॉन्ग. आपके पास आज देखिए बेल जो होती है वो सरकार नहीं देती है, वो तो हाईकोर्ट देती है. अगर आप ये बोलते हो कि सरकार ने जेल में डाल दिया तो आप तो हाईकोर्ट का अपमान कर रहे हैं. अगर एविडेंस नहीं है तो हाईकोर्ट आपको बेल दे देती. अगर आप जेल में हैं और अगर बेल नहीं मिलता है और उसको अगर आप सवाल पूछते हो तो देन यू आर क्वेश्चनिंग द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री विच इज रॉन्ग. व्हाट आई एम सेइंग, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि हर चीज को आप ये जोड़ के डाल दे कि नहीं ये तो तानाशाही हो रही है, वैसा नहीं. दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर लग रहा है कि भाई आज जो भी एजेंसी से गलत काम करे, कांग्रेस की काफी सरकारें थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, जो भी उन्होंने आक्षेप जिन लीडरों के खिलाफ किए थे, मुझे बताइए कि 5 साल में उनके खिलाफ एक भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तो ये कहना कि नहीं आज जो है लीडर्स के खिलाफ नहीं हो रहा है, देखिए हम भी जब एनालिसिस करते हैं तब डीप में जब जाते हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी जब आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली नहीं करेंगे. दैट्स व्हाट आई सी. एनी आपको लगता है कि आपका इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं. अब जब आप प्योर पॉलिटिकल हो रहे हैं तो चीजों को आपको ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए. जो चीज सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है गलत बोलिए. केजरीवाल के लिए एक्साइज कांड में उनका जो पक्ष लेना ये टोटली उनकी रिलायबिलिटी को खत्म करता है, क्योंकि उसी केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि ये तो खालिस्तानी है या उनके साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे काफी वीडियोस भी आए. तो आपको उसको भी ऑब्जेक्टिवली देना चाहिए. मतलब एज अ इन्फ्लुएंसर योर रोल शुड बी टू इन्फॉर्म पीपल एंड देन लेट पीपल जज वेदर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. इफ एज अ इन्फ्लुएंसर यू इम्पोज योर डिसीजन ऑन द माइंड ऑफ पीपल, शॉर्ट टर्म में आपने जो अपना जो बिल्डअप किया है, जो आपने वेल्थ क्रिएट की इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इट विल मूव अवे फ्रॉम यू. Influencer cannot put his decision in minds of people. Influencer's role should be to put facts in front of people. Let people judge on the basis of fact what is right and wrong. इसमें एक टाइमिंग का कुछ हो सकता है कि टाइमिंग ऐसा है कि जिसकी वजह से ऐसा परसेप्शन बन रहा है? देखिए टाइमिंग से मैं ये मानता हूं कि जैसे अभी चुनाव का समय चल रहा है, जिनका आपने बात की, आप उनकी जब जितने भी उन्होंने वीडियोस रिलीज किए आप वो देखिए कि कितने पॉलिटिकल आते थे, परसेंटेज कितना था और अभी कितना आ गया है. तो टाइमिंग का तो वहां पे हुआ कि आप पॉलिटिकल कंटेंट आपने बढ़ा दिया, तो क्या रीजन है? आप उसको कंसिस्टेंसली करिए ना. आज देखिए जो अच्छा उनका ही खुद का ब्लॉग चल रहा है वो भी जनता के सामने जा रहा है. आज उनका जो चैनल है वो भी चाले, वो भी जनता के सामने जा रहा है. ऐसे काफी लोग हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, ऐसे काफी लीडर हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं. तो कहाँ है वो सारे हैं सामने? इमरजेंसी में जब हुआ था किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, सबको फ्रीज कर दिया गया था जेल. तो आज जैसे 356 जो है जहां पे इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल है, इस सरकार ने तो उसका यूज नहीं किया है, पिछली सरकार ने उसका यूज किया है. तो मुझे लगता है कि जनता को आपको फैक्ट सारे देने चाहिए. जो चीज गलत है सही जनता उसको तय करेगी. बट एज अ इन्फ्लुएंसर अगर आप अपनी चीज को जनता को मनवाने का ट्राई करेंगे तो ओवर अ पीरियड आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी. कि एक बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज जनरली उनके जो एजुकेशन वीडियोस रहते हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं. दे आर वेरी गुड वीडियोस. दे आर इंफॉर्मेटिव. यस. द पर्पस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट टू मेक डिसीजन इन योर माइंड. अभी आप जो देख रहे हैं वो एक इन्फ्लुएंस लग रहा है कि यार वो चाह रहे हैं कि आप इस डायरेक्शन में सोचें, वो गलत है. जैसे आप भी जैसे यू आर इनटू मेंटल हेल्थ एंड ऑल, जब भी आप अपने व्यूज देख रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार नहीं मेरे जो
लिसनर्स या मेरा जो ऑडियंस है उसको मैं करेक्ट फैक्ट्स पहुंचाऊं। कितना उसको एडॉप्ट करना वो उनके ऊपर करेंगे, पर आप ये सोच लेंगे नहीं, आपको यही सोचना है, that day you will lose your credibility. That's what is the process has started. So my advice to him is you need to present facts in objective manner, not a subjective manner. Otherwise आपने जो दूसरी इंफॉर्मेशन, जैसे वो बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं कई सब्जेक्ट पे, आप उनका रिसर्च पूरा बहुत अच्छे देखिए, रिसर्च तो और बहुत अच्छे वो जो एजुकेशन जो पॉइंट्स ऑडियंस रहते हैं। बिल्ड हुआ है, जैसे मैं आपको उस चीज पे लेके जाता हूँ, कंसिस्टेंसी ऑफ नैरेटिव इज ब्रेकिंग इज कंसिस्टेंस, एंड लॉन्ग टाइम में उसके कारण उनके नैरेटिव पे इसका इम्पैक्ट आएगा।